गुरु प्यारी साथ संगत, बहुत सुंदर समय है। स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस का ये पावन महीना चल रहा है। आप सब लोग पूरे महीने जहां जहां सत्संग हो रहे हैं, जहां जहां गुरु को याद किया जा रहा है, वहां अपना बहुमूल्य समय देकर के सत्संग के इस पावन अवसर का लाभ उठा रहे हैं। इस पूरे महीने को गुरु की याद, गुरु की शिक्षाओं को, एक संत महापुरुष जो हमें संसार में समझाने के लिए आता है, उस बात को आत्मसात करने के लिए बहुत प्रेम भाव से अपना समय दे रहे हैं। ये घड़ी, ये क्षण आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी के प्रयास, आप सभी को अपने गुरु को याद करना, ये बहुत जीवन की अनमूल्य घड़ी में से आता है। आपके जीवन में अगर आपको ये समझ में आ गया कि संत जीते जी क्या देने के लिए आया है और उसके समय रहते आपने ये बात उससे सीख ली, तो आपसे बड़ा भाग्यशाली संसार में कोई नहीं। महाराज जी कहा करते थे, जब संत महात्मा आते हैं संसार में तो उनके जीवन काल में कोई उन्हें समझता नहीं है। लोग उनको तिरस्कार करते हैं, उनकी बात नहीं समझते, उनके बात को तोड़ मरोड़ करके मन बुद्धि स्वार्थ के कारण भूल जाते हैं। और जब वो महापुरुष चले जाते हैं संसार से तो हम रोते रोते उन्हें याद करते हैं। हम उन्हें याद कर करके उस घड़ी को, उस क्षण को जो हमने लाभ में नहीं बदला, उस क्षण के लिए हम मन में ग्लानि करते हैं। तो हमारे जीवन में ऐसा ना हो कि उस महापुरुष के संसार में आने का, संत के हमारे जीवन में आने का पूरा लाभ हम ना ले पाए। संत महापुरुषों के जीवन से क्या लाभ मिल सकता है, हम क्या चीज अपने गुरु की शरण से पा सकते हैं, ये बात समझ लेने की है। आज इस कलयुग में जहां गुरु शब्द के मायने बदल चुके हैं, जहां महात्मा का, गुरु का अर्थ है चमत्कार, हम सब लोग संतों के पास चमत्कार की आशा लेकर जाते हैं। आप आए दिन रोज टेलीविजन पर देखते होंगे, जगह जगह जमावड़ा लगा है। कोई महात्मा, उसके पास अनगिनत संगत का भंडार पहुंचा, पर सबके मन में स्वार्थ है। सिर्फ संसार में मुझे क्या मिलेगा, ये भावना लेकर के वो लगे हुए हैं। मुझे याद है स्वामी जी के जीवन की घटना। एक बार स्वामी जी के पास एक बहन आई, कहने लगी, स्वामी जी आप नाम देंगे, अंतर ज्ञान देंगे, ये तो मैं समझ गई, पर क्या दुनिया की चीजों के लिए मैं हनुमान जी की पूजा कर सकती हूं? स्वामी जी बहुत हंसे, कहने लगे, तुम्हें अभी यही नहीं समझ में आया कि परमात्मा अनेक नहीं होता है, परमात्मा को पाने के साधन भी अनेक नहीं होते हैं। अगर परमात्मा किसी संत के अंदर प्रकट है, जो परमात्मा को जानता है, वो दुनिया की सारी चीजें देने में सक्षम है। हमें वो अगर आज नहीं देता तो उसके पीछे विशेष कारण है। किसी माता से आप किसी बच्चे की स्थिति देखो, बच्चा मनमानी स्थिति में आ जाए और मां से कहे कि मुझे जलती हुई चीज, चूल्हे में जलता हुआ कोयला, तेज चमकती हुई आग मेरे हाथ पर रख दो, तो चाहे बच्चा कितना ही मांगे, माता कभी भी उसके हाथ पर आग का कोयला नहीं रखेगी। माता जानती है आग हाथ में लगी तो हाथ जलेगा, कष्ट होगा। बच्चा ये नहीं जानता। हम नहीं जानते हमारी स्वार्थ इच्छाओं के पीछे हमें क्या दुख पाना है, हमारी एक छोटी सी इच्छा के पीछे हमें कितना कष्ट मिल जाएगा। हम नादान बच्चों की तरह मन के पीछे भाग रहे हैं।
मन कहता ये मिल जाए तो हम उसके पीछे दौड़ लगाते हैं, मन कहता वो मिल जाए हम उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। कबीर साहब कहते हैं अगर तुम्हें यह समझ में आ जाए कि मन में आने वाली हर एक इच्छा तुम्हारे लाभ के लिए नहीं है, मन में उठने वाला हर एक विचार तुम्हारे भले के लिए नहीं है, तो तुम समझ जाओगे गुरु क्या सिखाने आया है। का मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के चले मत चालिए मन पलक पलक कछुओर। मन के चले मत चलना। आज हमसे कोई पूछे कि भाई तुम उदास क्यों हो, दुखी क्यों हो, हम कहते हैं हमारा मन नहीं करता, हमारा मन नहीं मानता। हम मन के इतने गुलाम हो चुके हैं, अगर मन किसी एक चीज की हमारी एक इच्छा पूरी ना हो तो हम समझते हैं कि सारी चीजें गलत हैं, पर कभी अपने मन को दोष नहीं देते, कभी अपने मन में उठने वाली तमाम इच्छाएं वासनाएं तृष्णाओं को दोष नहीं देते। इसलिए जब स्वामी जी महाराज से पूछा गया, स्वामी जी संत के पास जाकर के लोग संत की शिक्षाओं को क्यों नहीं समझ पाते, तो स्वामी जी कहने लगे स्वार्थ एक ऐसी चीज है जो इंसान को गुरु की दया से जुड़ने नहीं देता। अब स्वार्थ क्या होता है? स्वार्थ दो शब्दों से मिलकर बना है। स्व अर्थ, मेरा मतलब, मेरे मतलब का काम, जिसमें मेरा भला होता हो, जिसमें सिर्फ मेरा फायदा हो। अगर आगे बढ़ने में मेरा फायदा है तो मैं 10 लोगों को धक्का मारूंगा। अगर मेरा धन से आर्थिक रूप से फायदा होना है तो मैं 10 लोगों का नुकसान करूंगा। अगर मुझे कहीं जरा सा सुख मिल जाएगा तो मैं 10 लोगों के दुख को नहीं देखूंगा। पर गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है ये जो तुम्हारे आगे चलने की होड़ है, मुझे ज्यादा मिल जाए, ये जो तुम्हारे अंदर की होड़ है, यही तुम्हारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। तुम्हें अपने अलावा कोई दिख ही नहीं रहा है, तुम अपने अलावा किसी और का कुछ करना ही नहीं चाहते हो। जब तक तुम्हारे मन में स्वार्थ है तब तक तुम जीवन में सिर्फ नरक के रास्ते पर हो। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, एक पाठ पढ़ लो तुम जीवन में आकर के, मनुष्य जीवन लेकर के एक बात समझ लो तुम, परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं, कहते हैं परहित करो, दूसरे की अच्छाई करो, तो इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं होगा संसार में। तुम मंदिर मत जाओ, तुम मस्जिद मत जाओ, तुम पूजा मत करो, तुम भगवान से मत नहलाओ खिलाओ, तुम तरह तरह के यज्ञ उपवास मत करो, तुम्हारा कोई बुरा नहीं होगा। पर अगर तुमने किसी दुखी को जानबूझकर अपने स्वार्थ के लिए दुख दे दिया, सिर्फ अपने भले के लिए दूसरे का दिल दुखाया, तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं है संसार में। इस पाप से भला तुम संसार में उबर नहीं पाओगे। कहते दूसरे को दुख मत देना, परहित करना, दूसरे का हित पहले सोचना। और जब ये मैं बात सोचते हैं परहित कैसे करें, तो जो कहा करते थे परहित शुरू होता है आपके घर से। जब आप घर में अकेले बैठे हो, आपके बच्चे होंगे, आपके माता पिता पत्नी, आपके भाई बहन, आपके और नजदीकी लोग, कई बार आप वहां भी अपने ही हित का सोचोगे, कई बार वहां भी ये सोचोगे मुझे क्या चीज अच्छी लग रही है। वहां से शुरू करना, देखना कैसे आप दूसरे के मन का, दूसरे के विचार, दूसरे के अवधारणा का ख्याल रख सकते हो, कैसे दूसरे के दुख को दूर कर सकते हो। थोड़ा सा दूसरे के दुख को दूर करने का जो सुख है वो अनंत का है, दूसरे की पीड़ा मिटाने का जो सुख है वो संसार में सबसे ऊंचा सुख माना गया है। तो वो कहते हैं दूसरे की पीड़ा का कारण न बनना, दूसरे के हित के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहना। जो मनुष्य ऐसा बन गया है जिसने अपने अलावा दूसरे के लिए भी ध्यान करा है, जिसने गुरु के पास आकर ये बात समझ ली है, तब जाकर के जीवन धन्य होता है। अब ये बात संत सिर्फ बताने के लिए नहीं आते, इस काम को कराने के लिए आते हैं। जब गुरु जी आते हैं वो सेवा के मिशन में लगा देते हैं। सेवा क्या होती है? बिना किसी फल के चाह के आप किसी दूसरे के लिए कुछ काम करो।
किसी को दर्द है, उसके कष्ट को दूर करने की कोशिश करो। किसी को भोजन नहीं मिला, उसे एक रोटी खिलाने की कोशिश करो। कोई पीड़ा में है, किसी को मानसिक तकलीफ है, आप अर्थ से, धन से किसी की मदद नहीं कर सकते, आप किसी और तरीके से उसको कुछ मदद करने की कोशिश करो। हुजूर कहा करते थे, सेवा जिसने परम धर्म बना लिया है, जिसने अपने से अलग संसार में किसी एक का भला करने की चाह रखी है, वहां संसार में उसका वो प्रभु, वो ईश्वर उस हर एक इंसान का जीवन के हर एक काम में हाथ बटाने के लिए हाजिर हो जाता है। हुजूर कहा करते थे, आपके जीवन में अपने से अलग दूसरों का हित करना, ये आप अचानक आसानी से नहीं कर पाओगे, इसके लिए अभ्यास की जरूरत होगी। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, बचपन से उन्होंने गुरुवाणी का पाठ किया, मन में चाह थी सच्चा गुरु मिले, पर गुरु को ढूंढने कैसे, गुरु को कहां तलाशने जाएं। तो मन में विचार आया, जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक हम कोई शुभ कर्म किया करेंगे। तो वो अपनी नौकरी के बाद अस्पताल जाया करते थे, सरकारी अस्पताल में, जहां मरीजों की कोई देखभाल नहीं हो पाती है, जहां लोगों को लोग लावारिस छोड़ देते हैं, किसी का कोई दुख दर्द नहीं पूछता। तो महाराज जी जाया करते थे थोड़े से फल खरीद करके, और जा करके देखते थे कोई गरीब है, जरूरतमंद है, उसके पास बैठ जाया करते थे, थोड़ा प्यार से उससे बात करते थे, थोड़ा फल देते थे, थोड़ा उसकी हाल चाल, थोड़ी सी उसकी तरक्की पूछते थे। महाराज जी कहा करते थे, छोटा सा प्रयास मेरा कि मैंने किसी के जीवन में कुछ अच्छा करने की भावना करी, ये मेरा एक छोटा सा शुभ कर्म इकट्ठा होते होते मेरे जीवन में ऐसा बन गया कि मुझे एक संत की शरण में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे किसी पूर्ण गुरु की शरण में बैठने का अवसर मिल गया मुझे, मेरे जीवन में कुछ अच्छे काम करने से। तो जो कहा करते थे, जो लोग संसार में अपने जीवन को, इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, जिन्हें किसी संत की शरण मिल गई, गुरु की शरण मिल गई, समझ में आ गया परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, भक्ति कैसे होती है, उन्हें ईश्वर की भक्ति अपने कर्म में लानी पड़ती है, अपने अभ्यास, अपने आचरण में लानी पड़ती है। आज आप देखेंगे चारों तरफ, हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कलयुग ऐसा युग है जहां धर्म में 420 नहीं 840 बना पड़ा है। सारे लोग संसार में महात्मा मिलेंगे आपको। आप बाहर जाओगे, हर एक के पास ज्ञान देने को है। आप किसी से पूछोगे कि भाई मुझे बड़ा कष्ट हो गया, लोग जो है ज्ञान देने चले आएंगे। स्वामी जी एक बड़ी अच्छी घटना सुनाया करते थे। एक बार एक भाई अपनी पत्नी के साथ रोज घर में रहते, तो पत्नी की आदत पड़ गई रोज रोज पति को टोका करे, तरह तरह की बात करे, जब भी कुछ कहे तो थोड़ा थोड़ा उपदेश दे। एक दिन पति आए, घर में थे, तो देखा उन दिनों तार चला करते थे, अगर किसी को बड़ी जरूरी सूचना भेजनी होती थी तो तार के माध्यम से भेजी जाती थी। अब तार आया, घर में पहुंचा, जब पहुंचा तो पति ने तार खोला और जो है उसमें एक बड़ी दुखद सूचना लिखी हुई थी कि जो है आपके पिताजी मर गए। अब ये बात जैसे ही पति ने पढ़ी, पत्नी ने ये बात दूर से सुनी, तो वो उपदेश देने लगी, कहने लगी दिल छोटा मत करो, आत्मा तो अजर अमर है, शरीर जन्म लेता है मर जाता है, कोई भी इंसान जो जन्मा है उसे जाना ही है, दुख की कोई बात नहीं है, जिसने संसार में जन्म लिया उसका जाना तय है, तुम विलाप न करना, पिताजी चले गए कोई बात नहीं, तुम्हें कोई संसार में इस बात का कष्ट नहीं होगा। इतनी देर में पति ने पूरा तार पढ़ा, कहने लगा पिताजी मेरे नहीं तेरे खत्म हो गए। जब ये बात हुई तो वो दहाड़ मार मार करके रोने लगी। अब जब ये बात सुनी, पति ने वही बात दोहराई जो पत्नी पहले बोलती थी कि भाग्यवान दुखी क्यों होती हो, पिताजी गए हैं पर वो परमात्मा के पास गए हैं, आत्मा अजर अमर है, शरीर मरता नहीं। ये बात सुनी तो पत्नी दहाड़ करके उसको चुप कराते हुए बोली, उपदेश तब तक अच्छे लग रहे थे जब तक तुम्हारे लिए थे, मेरे लिए है तो ये उपदेश अच्छे नहीं लग रहे। हमें उपदेश तभी तक अच्छे लगते हैं जब हम दूसरे को देते हैं, जब अपने पे पड़ती है तो हम उपदेशों का पालन नहीं करते, हम उपदेशों पे नहीं चलते, हम महात्माओं की सुन लेते हैं पर महात्माओं का आचरण नहीं देखते।
हम संत महात्माओं की बात सुन लेते हैं, हम भागवत में चले जाकर के कहानियां सुन लेते हैं, हम बड़े बड़े महापुरुषों के वचन सुन लेते हैं। पर जो कहा करते थे सुनने सुनाने से भक्ति होती तो सारा संसार तर गया होता, सारा संसार मोक्ष पा गया होता। हमने हजारों बार सत्संग सुने होंगे, हमारा संसार में रहने का कोई काम नहीं था। पर हमारे जीवन में जीवन की सार्थकता आचरण में है। तुम अपने जीवन में एक बुराई को दूर करके देखो। अगर तुम्हें मालूम है कि तुम घर जाते हो गुस्सा आ जाता है, गुस्से को दूर करके देखो। तुम्हें मालूम है तुम्हारे अंदर दूसरे की बुराई भरी पड़ी है, तुम 2-4 लोग बैठोगे दूसरे की निंदा करोगे, तुम 5 लोग बैठोगे किसी के दूसरे के जीवन की गंदगी देखने लग जाओगे। उसको दूर करके देखो। तुम देखो तुम्हारे जीवन में तुम कैसे जीवन में दूसरों के अच्छे काम में लगोगे। तो ये आसान बात नहीं है, धर्म आसान तरीका नहीं है। कहा भक्ति का मार्ग जीना रे, नहीं चाहना चरण कमल लौलीना रे। भक्ति का मार्ग आसान नहीं होता है, इसमें कहने सुनने से काम नहीं चलता है। बहुत कम लोग होते हैं जो भक्ति के मार्ग पर चल पाते हैं। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, जितने भी महापुरुष आए लाखों लोगों ने उनका अनुसरण किया, पर सिर्फ मुट्ठी भर लोग थे जिनका जीवन सफल हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे, लाखों की भीड़ थी उनके पास, 5 शिष्य थे जो उनकी बात पर हर बात में अमल करने को तैयार थे। उनकी बात पर जान लेने को तो सब तैयार थे, पर अपनी जान देने को सिर्फ 2-4 ही तैयार थे। दूसरे को मारने के लिए सब तैयार थे, अपने प्राण की आहुति देने वाले सिर्फ 5 निकले। तो जो कहा करते थे संसार में तुम्हें धर्म समझना है तो गुरु तुम्हें वो आचरण कराना चाहता है। कहता है संसार कलयुग है, यहाँ चारों तरफ हाहाकार है, स्वार्थ भरा पड़ा है, लेन देन में तुम भूल जाओगे कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, तुम्हें मनुष्य होने के नाते अपने जीवन में दूसरों के लिए भी कुछ करना है। जीवन में संसार में दूसरों के लिए भी कुछ जीवन जीना है। अगर तुमने ऐसा धर्म का आचरण किया, अगर तुमने ऐसा काम किया तो तुम्हारा दुख मिटेगा, तो तुम्हारे जीवन में सुख पैदा होगा। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिन नाम आधार। ये सारे दुख तुम्हारे तब दूर हो जाएंगे जिस दिन तुम गुरु चरणों के अपने जीवन को गुरु चरणों के आधार से जोड़ लोगे, जिस दिन गुरु के चरणों का तुम अपने जीवन में आसरा मान लोगे, जिस दिन महात्माओं के चरणों में बैठकर जीवन में अमल करोगे, तो हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं। और दुख इस बात का है, जितना हम हृदय से उस प्रभु को चाहते हैं, उतना ही माया भी चारों तरफ अपने बल से हमें गिराना चाहती है, उतना ही ये संसार का स्वार्थ हमें अपनी तरफ खींचना चाहता है, उतना ही दुनिया की गंदगी, दुनिया की लेन देन, दुनिया के स्वार्थ जगत में हम फंसने के लिए एक छोटी सी गलती से हमारा काम बिगड़ जाएगा। तो हमें अपने जीवन में साधना बड़ी जरूरी है, सेवा और साधना हमारे जीवन का रास्ता होना चाहिए। तो आप वो भाग्यशाली होंगे जो संकल्प लेंगे। महाराज जी कहा करते थे इस कलयुग में बिना संकल्प ये काम नहीं चलेगा। जैसे आप व्रत रखते हो, एकादशी का व्रत रखते हो, करवा चौथ अभी आने वाला है उसका व्रत रखोगे, उसके बाद नवरात्रि का व्रत रखोगे, फिर दूसरे दूसरे तमाम अलग अलग तरीके से व्रत रखोगे। व्रत लेने की परिकल्पना क्या है? आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए छोटी चीज का त्याग करते हो। मैं चाहता हूं मेरे घर में सुख शांति हो, इसलिए मैं अन्न का त्याग करता हूं। एक दिन अन्न नहीं छूंगा, एक दिन भोजन नहीं करूंगा, हे प्रभु मेरी ये तपस्या सफल हो, मेरा ये एक दिन का तप, मेरी एक दिन की ये प्रार्थना सफल हो, मैं जो चाहता हूं उस दिशा में मुझे ले जाओ। और जो कहा करते थे ऐसा ही व्रत तुम्हें जीवन के लिए लेना पड़ेगा, ऐसा संकल्प तुम्हें जीवन के लिए लेना पड़ेगा। जब तक भजन नहीं तब तक भोजन नहीं, जब तक अपने जीवन में उस मालिक को याद न कर ले एक दिन में, तब तक इस शरीर को निभाला न दे। अर्जुन कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे तुम भजन करना भूल सकते हो, तुम भोजन करना नहीं भूल सकते। तुम्हारे आधा दिन गुजरेगा, तुम्हारा पेट तुम्हें बताने लगेगा कि भाई भोजन करने का समय हो गया, खाना जो है तुम्हें दिखने लगेगा, चारों तरफ चक्कर आने लगेंगे, कहां से खाना मिल जाए हमें। महाराज जी कहा करते थे भोजन नहीं भूलोगे, भजन भूल जाओगे, इसलिए भजन को भोजन से पहले रखना। अगर तुमने ये संकल्प साध लिया
कि अगर मैंने आत्मा का भोजन नहीं दिया तो शरीर का भोजन नहीं दूंगा। ये मेरा संकल्प है मेरे मालिक से। तो आप इस संकल्प को पूरा करके ले जाओगे। हुजूर कहा करते थे, एक दिन भूखा रहना पड़ेगा, 2 दिन भूखा रहना पड़ेगा, पर एक समय ऐसा आएगा मन मान जाएगा, कहेगा कि भाई तुम्हें शरीर को तो खुराक देनी है, शरीर को भोजन देना है, पहले भजन पर बैठो। अभी बहुत सारे सत्संगी भाई बहन ऐसे हैं जो इस नियम का पालन करते हैं। हमारे बहुत प्रेमी भाई बहन ऐसे हैं जो अगर भजन नहीं कर लेते तो भोजन को हाथ नहीं लगाते, जो अगर ध्यान न कर ले, उस मालिक का शुक्राना ना अदा कर ले, तो वो शरीर को खुराक नहीं देना चाहते। ये संकल्प शक्ति होती है। तो आप तभी उस प्रभु को भजन कर पाएंगे, आप तभी इस मन को मार पाएंगे जब संकल्प लेंगे। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए आप जीवन में बड़ा कठोर तप करेंगे। और मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, संकल्प की छोटी सी चीज और होती है। अगर आपने अपने हृदय में लिया हुआ व्रत लिया और तोड़ दिया तो आप दोबारा कभी ये पूरा नहीं कर पाओगे। अगर आपने मन में वचन लिया कि हे प्रभु आज मैं भजन करूंगा, और जब शाम को भजन करने का समय आया तो आप मन से हार गए, वो कहने लगा बड़े थके हो, बड़े बीमार हो, भोजन भी नहीं किया, आज दिन बड़ा भारी गुजरा, 1000 लोगों से मिलकर आए, आज भजन नहीं करेंगे, कल कर लेंगे। अगर तुमने ये बात मान ली मन की, तो फिर तुम कभी नहीं कर पाओगे। फिर तुम्हारा मन कहेगा तुम ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी बात ही पूरी नहीं कर सकता है। जो आदमी अपना वचन पूरा नहीं कर सकता है, उस आदमी का क्या भरोसा किया जाए। तो आप कभी अपने आप को दिया हुआ वचन मत तोड़ना। अगर आपने वचन दे दिया कि आज मैं करूंगा, तो चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, चाहे पूरब पश्चिम एक हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर आप अपना वचन मत तोड़ना। अगर आपने ऐसा संकल्प कर लिया तो आपके ऊपर वो प्रभु भी मेहरबान होगा। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, जीवन में बहुत कुछ पाने का अवसर मिला है, पर ये सब कुछ तब से पाया जाता है। इसको पाने के लिए हमें संकल्प लेना पड़ता है, हमें अपने गुरु से वचन देना पड़ता है कि हमने आपका नाम ले लिया, हर रोज आपकी याद करेंगे। तो हमें और आपको ऐसा सुंदर जीवन मिला है, अपने स्वामी जी महाराज की याद करने का अवसर मिला, उनकी शिक्षाओं को याद करने का अवसर मिला। पर याद रखना, गुरु सिर्फ चमत्कार दिखाने के लिए नहीं आता। वो जो काम करता है वो चमत्कारिक तो हो जाते हैं, पर वो चमत्कारों के लिए आपको अपने साथ नहीं जोड़ता है, वो आपको जोड़ता है आपके जीवन में आपको सत्य पथ पर जोड़ने के लिए। तो आप गुरु से अगर जुड़ गए हो तो गुरु की बात को गांठ बांध ले। अगर गुरु जी की बात गांठ बांध ली और उस पर रोज रोज चलना शुरू कर दिया, तो आपके जीवन में बड़े से बड़े काम जरा सी देर में हो जाया करेंगे। आप सोचोगे और आपके सोचने मात्र से काम हो जाया करेंगे। मुझे याद है स्वामी जी के जीवन की घटना, जब स्वामी जी पहले विदेश जाते थे 6-6 महीने के लिए, तो लोग पत्र लिखा करते थे, फिर पत्र पोस्ट करते थे, महीने भर में जाकर चिट्ठी मिलती थी। तो एक चौधरी साहब स्वामी जी से कहने लगे, स्वामी जी मैं जब तकलीफ में होऊंगा और मैं आपको पत्र लिखूंगा तो आपको तो महीने भर बाद पता चलेगा, महीने भर में तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, आप जो है मेरी रक्षा कैसे करोगे। तो स्वामी जी कहने लगे, गुरु शरीर नहीं होता है, गुरु वो शक्ति होती है जो तुम्हारे अंदर बैठा होता है। और स्वामी जी ने उस दिन एक बात कही, कहने लगे चौधरी साहब जिस दिन तुम कलम उठाओगे मुझे लिखने के लिए, उस दिन मैं तुम्हारी परेशानी पढ़कर उसे हल कर रहा हूंगा, उसी क्षण में तुम्हारे काम बना रहा हूंगा। तो जब संत आते हैं वो हमारे अंदर बैठ करके हमारी करुण पुकार सुन लेते हैं। अगर हमने उनसे प्रार्थना करी है तो वो हमारे काम बनाने में देरी नहीं करते। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे गुरु से जुड़े हैं। हमें बस एक बात ध्यान रखनी है, स्वार्थ में कहीं हम अपने गुरु को ना भूल जाए, माया के झकोरों में कहीं हम उस गुरु को ना भूल जाए, दुनिया की इस बड़े झंझटों में, संसार के लेन देन के व्यवहार में कहीं गुरु की शिक्षा ना भूल जाए। बाबा सावन सिंह जी महाराज कहा करते थे, भाई ऐसा काम न करना कि लोग तुम्हें देखें और तुम्हारे मालिक को गाली दे, ऐसा न करना कि लोग तुम्हारे जीवन को देखें और बोले इसका गुरु भी ऐसा ही होगा, इसने गलत काम किया, इसका गुरु भी यही काम करता होगा, अपनी तो जो है बदनामी हुई, साथ में गुरु जी की भी होगी। ऐसे काम न करना संसार में, ऐसे काम करना लोग तुम्हें देखें और तुम्हारे गुरु का भी नाम गर्व से ले, तुम्हें देखें और तुम्हारे गुरु की बड़ाई करें। तो ऐसा जीवन बनाना है, इस कलयुग में ऐसा जीवन बनाने के लिए आपको चुना गया है। आप इस रास्ते पे लगो और खूब याद से गुरु पथ पर चलते रहो, ऐसी मेरी शुभ भावना है। ऐसा ही स्वामी जी का आपके ऊपर आशीर्वाद रहे।
आप गुरु जी के सच्चे प्यारे जीव बनकर उभरो। अपने जीवन में ऐसा विश्वास हो आपका गुरु जी पर, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपका विश्वास कस से मस ना हो। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी, खास तौर से अलीगंज के आज के सत्संग के लिए सभी प्रेमी भाई बहनों का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। इतना सुंदर समागम, इतना प्रेम से आप सभी भाई बहनों ने आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अब आगे का कार्यक्रम चलेगा। मेरा विशेष अनुरोध है, बहुत समय बाद ये सत्संग आज का यहाँ लगा है। इस सत्संग को सफल तभी माना जाएगा जब लंगर प्रसाद भी बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से हो जाएगा। तो आप जो भाई बहन सेवा में सहयोग करना चाहते हैं, लंगर प्रसाद के लिए सहयोग करेंगे, सभी भाई बहनों को प्यार से बिठा के आराम से लंगर छकाएंगे और उसके बाद आज का कार्यक्रम सफल होगा। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कुछ सत्संग अभी आपके क्षेत्रों में लगे हुए इस महीने। कल का सत्संग सहसवान में है। सहसवान में कल का कार्यक्रम है, आपसे ज्यादा दूर नहीं है। आप सहसवान के कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, तो कल वहां जरूर पहुंचे। उसके बाद शनिवार को पीलीभीत का मासिक सत्संग होगा। उसके बाद रविवार को मणिनाथ डेरे में जो महीने का सत्संग होता है वो होगा, और 30 तारीख को बीसलपुर का सत्संग होगा। ये कुछ सत्संग लगे इस महीने के, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। मैं एक छोटी सी सूचना आपको और दे दूं। अभी स्वामी जी महाराज का जन्म दिवस भंडारा हुआ, बहुत प्रेम भाव से और बहुत भव्य भंडारा हुआ। मैं वहां पर जितने भी आयोजकों थे वो कहने लगे, भैया जी इस बार स्वामी जी ने बड़ी दया करी। लोग कहते थे बारिश हो जाएगी, बारिश नहीं हुई। लोग कहते थे गर्मी होंगे, तो स्वामी जी ने दया करी, बड़ी ठंडक हो गई, शांति हो गई। लोग कहते थे संगत नहीं आएगी, तो न जाने कहां से इतनी संगत का हुजूम रहा कि पैर रखने की जगह नहीं रही। जब ये बात हम देखते हैं अपने प्रेमी भाई बहनों की, तो मन में इस बात का गर्व होता है कि हम अपने गुरु से कितना प्रेम करते हैं। हम उनकी याद, उनके एक दिन को मनाने के लिए सारे सुख साधन, सारे आराम छोड़ करके हम उनकी याद मनाने के लिए वहां इकट्ठे होते हैं। तो इतना सुंदर भव्य भंडारा रहा, आप सभी लोग उसका हिस्सा रहे। बहुत बहुत आपको उसके लिए धन्यवाद, आभार। अभी